हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टे कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टे कुक फैन फिक्शन माफिया किंग्स ऑब्सेशन। और आप लोग चाहते हो कि मैं माफिया किंग टे को भी एक्सप्लेन करूँ, ज़रूर करूँगी। अगर मुझे मौका मिला और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ देते रहोगे तो मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक एक इंसान की एक एक ख्वाहिशें होते हैं, एक एक इच्छा होते हैं जानने की, सुनने की। तो मैं एक साथ तो सब कुछ नहीं कर पाऊँगी ना, क्योंकि आप लोग इतने सारे हो और मैं खुद अकेला इंसान। तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं एक के बाद आप लोग को एक एक कहानी एक्सप्लेन करके सुना सकूँ, ओके। तो मेरे साथ यूँ ही बने रहना। और मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि आप लोग ही हो जिस वजह से मैं एक्सप्लेन कर पाती हूँ। कहानी को शुरू करते हैं। ये दोनों साथ में खाना खा रहे थे। जब खाना ख़त्म हो जाते हैं, तेज है वो बोलते हैं कि मैं कमरे में जाके रेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जॉन कुक बोलता है, क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो? तुम कहीं पे भी नहीं जाओगे। वो बहुत ही गुस्सा होके बोलते हैं। ते बहुत ही शौक हो जाते हैं कि ये इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उसने मुझे बचाया है, इसका मतलब ये तो नहीं मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रुक जाऊँगा। मेरे घर है, मैं वहाँ पे जाके रुक सकता हूँ। हाँ, मुझे डैड से भी बात करना है। जॉन कुक बोलते हैं कि क्या सोच रहे हो तुम यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा सकते हो। ते बोलते हैं, लेकिन क्यों? मैं यहाँ पे तो हमेशा नहीं रह सकता हूँ ना, क्योंकि मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सेव किया है और मुझे बचाकर आपके घर पे लेकर आए हो, मेरे लिए इतना ज़्यादा कर रहे हो। आपके कपड़े मुझे पहनने के लिए दे रहे हो, मुझे रहने के लिए एक कमरा दिया है। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ। मुझे अपने डैड से भी बात करनी है कि उन्होंने मुझे झूठ क्यों बोला है, और ये पिक जो है क्या वो रियल है, ये भी मुझे पता करना है। मैं ऐसे ही यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ आपके साथ, और मैं आपको अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ। मैं आपकी बातों पे क्यों यकीन करूँ कि आप सच बोल रहे हो या फिर झूठ। जॉन कुक बोलता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारा जान बचाया है और तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करना चाहते हो। ते बोलता है कि मैं ऐसे ही किसी की बातों पे यकीन थोड़ी कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए प्रूफ चाहिए होंगे कि आप सच बोल रहे हो या फिर झूठ। जॉन कुक बोलता है, मैंने तुम्हें दिखाया था ना तुम्हारे डैड ने किस तरह से लोगों को मारा है। तुमने उस फ़ोटो को नहीं देखा है क्या? ते बोलता है कि मैं इस फ़ोटो पे कैसे यकीन कर सकता हूँ, फ़ोटो तो एडिट भी हो सकते हैं ना। मेरे डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी डैड को कभी भी इस तरह से नहीं देखा है। वो तो हमेशा जेंटल तरीके से रहते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। मेरे डैड बहुत ही अच्छे हैं, कभी भी मेरे साथ गुस्सा करके बात भी नहीं करता है और हमेशा प्यार से बात करते हैं लोगों से, लोगों की मदद करते हैं। वो माफिया कैसे हो सकता है? मैं इसको मान नहीं सकता हूँ। मुझे अपनी डैड से बात करना है। मैं आपकी बातों को तब यकीन करूँगा जब मेरे डैड खुद बोलेंगे कि हाँ वो माफिया लीडर है। जॉन कुक बोलते हैं, तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, मैं तुम्हें प्रूफ लेकर दूँगा, ठीक है। तुम अगर प्रूफ चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन हाँ तुम्हें अपना फेस कवर करके जाना पड़ेगा मेरे साथ। और तुम किसी को ये नहीं बता सकते हो कि तुम किम तेयोंग हो, और तुम मेरे साथ मेरे पार्टनर बन के जाओगे, ठीक है। ते बोलते हैं, क्या? मैं आपके पार्टनर बन के क्यों जाऊँगा? मुझे नहीं जाना है आपके साथ कहीं भी। मैं अपनी डैड के साथ बात करना पसंद करूँगा। मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सेव किया है, बचाया है उस गुंडों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर बात मानने लग जाऊँगा। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर ये उठ के जाने लगते हैं। जॉन कुक उसके हैंड पकड़ लेते हैं। किम तुंग उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहे थे। जॉन कुक बहुत ही गुस्सा हो रहे थे। उसकी आंखें जो है बहुत ही रेड हो चुके थे। वो बिग आइज़ करके उसकी तरफ देखते हैं और बोलते कि सुनो, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है, और तुम यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा सकते हो। समझ में आया? तुम यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हें जहाँ जाने के लिए बोलूँगा, जहाँ रुकने के लिए बोलूँगा, मैं तुम्हें जहाँ पे नहीं जाने के लिए बोलूँगा, तुम्हें वो ही करना पड़ेगा, क्योंकि
ये मेरा ऑर्डर है। किम तुंग बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि ये आदमी क्या बोल रहा है। अभी तक तो इतनी प्यार से बात कर रहे थे, अचानक इसको क्या हो गया? वो इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं? उसकी आंखें इतना रेड क्यों है? और वो इतने गुस्से से मुझे क्यों देख रहे हैं? वो बोलता है कि आपको अचानक क्या हो गया? आपको देख के मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप भी माफिया किंग हो? जॉनकुक बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो? हूँ मैं माफिया किंग। तो फिर क्या करोगे तुम? यहाँ से भाग जाओगे? लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। तुम यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम मेरे कब्ज़े में हो और मैंने तुम्हें यहाँ पे पकड़ के लेकर आया हूँ। और मैं जिसको लेकर आता हूँ ना, वो यहाँ से मेरी मर्ज़ी के बिना नहीं जा सकते हैं। तुम भी नहीं, तो तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं माफिया किंग हूँ? ते जो है वो उसकी जेब की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं, मैं यहाँ से जब उठ के जा रहा था तभी मैंने आपकी जेब पे एक गन देखा है जो अभी भी दिख रही है और मुझे ये रियलाइज़ हो गया है कि आप भी माफिया किंग हो क्योंकि आपकी अलमीरा में भी बहुत ज़्यादा गन है। आपने शायद भूल गए हो कि आपकी अलमीरा में भी बहुत सारा गन है। तो मैं तभी से आपको शक करना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप शायद खुद को बचाने के लिए उसको रखा है। लेकिन आप जब आपकी जेब में देखा है तो मुझे पक्का यकीन हो गया। तो जॉनकुक बोलता है, इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, मेरी जेब में गन है, तुम्हें डर लग रहा है क्या? और फिर किम थेंग बोलते हैं, नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है? मुझे डरना आता नहीं है, डराना आते हैं। बोलते, ओ माय गॉड, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने अपनी जेब पे इस गन को रखा है खुद को बचाने के लिए। तो फिर तुम मुझे इस वजह से शक थोड़ी कर सकते हो। मैंने तुम्हारा जान बचाया है। अगर मैं माफिया होता तो फिर तुम्हारा जान क्यों बचाता मैं? तुम्हें तो मैं वहीं पे शूट कर देता, है ना? तो ते सोच में पड़ जाता है कि ये भी सच है। अगर वो माफिया होता तो मुझे अपने घर पे यूं ही तरीके से नहीं रखते। इतनी अच्छी तरीके से रख रहे, इतना अच्छा खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, रहने के लिए बहुत अच्छा सा एक बड़ा कमरा दिया है, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं लाता। अगर माफिया होता तो मुझे किसी कोठरी में डाल देते जो अंधेरा होते, बहुत डरावना होते। तो वो कुछ और बोलने वाले थे या फिर सोचने वाले थे कि वहाँ पे जो लड़कों को, जो गुंडों को मारा था जॉनकुक ने, उसकी पार्टनर्स को, वो लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस आप ठीक तो हो ना? और उसी वक्त ते जो है जॉनकुक की तरफ देखते हैं कि इसको बॉस बोल रहे हैं। इसका मतलब वो उसको जो माफिया किंग बोल रहे थे वही सच था। और ये मैंने क्या सुन रही हूँ, बॉस? तो फिर उसने उन लोगों को मारा क्यों था मेरे सामने जब वो लोग मुझे पकड़ रहे थे? ते कुछ बोलने वाले थे। जॉनकुक बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम लोग को वहाँ पे इतना ज़्यादा पीटा है, इसके बाद भी तुम लोग को समझ में नहीं आया क्या? अभी भी तुम लोग इस लड़के को पकड़ने के लिए मेरे घर पे आ गए हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुआ कि तुम लोग मेरे घर पे आए हो? हाँ, और बॉस किसको बोल रहे हो? वो लोग बोलते हैं कि आप, और कुछ बोलने वाले थे। जॉनकुक उन लोगों को इशारा करते हैं कि यहाँ से जाने के लिए। वो लोग बोलते हैं, सॉरी, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए प्लीज़, हम लोग को मत मारिएगा, हम लोग इस लड़के को नहीं लेकर जाएंगे अपने साथ में, हम लोग को माफ़ कर दीजिए। और ये बोल के यहाँ से भाग जाते हैं। ते को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है उसकी लाइफ पे। और फिर वो जॉनकुक को बोलता है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो मुझे आपको अच्छा लग रहा था कि आप मुझे बचाया है इन गुंडों से, फिर मुझे ऐसा लगा कि आप माफिया हो क्योंकि आपकी जितने बड़े बाल हैं, आप जिस तरह के कपड़े पहनते हो, जिस तरह से रहते हो, आप या तो फिर किसी मूवी की एक्टर्स लगते हो या फिर आप माफिया लगते हो। और आप, इन लोग आपको बॉस बोल रहे थे और आप मुझे इन लोगों से बचा रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पे यकीन करूं। क्या मैं आप पे भरोसा करूं या फिर मेरी डैड पे? तो जॉन को बोलता है,
मैंने तुम्हें कहा ना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसके बाद तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा डैड कौन है। तो ते बोलते हैं ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो जॉनकुक बोलता है क्या, कौन सी शर्त? तुम जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो, मैं तुम्हारी हर शर्त को पूरा करूँगा। जॉनकुक की बात सुन के ते बोलते हैं कि ऐसा कुछ तो नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, अगर मेरे डैड सच में माफिया किंग के लीडर हुए तो क्या आप मुझे आपके घर पे रहने के लिए दे सकते हो? क्या मैं आपके घर पे रह सकता हूँ? क्योंकि मुझे उसके बाद मेरे डैड के साथ रहना मैं पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे मॉम नहीं है। आई मीन टू से वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो हमें छोड़ के चला गया है। और अगर सच में डैड माफिया किंग के लीडर होते हैं तो इसका मतलब मॉम हमें इसलिए छोड़ के चला गया है। और ये जानने के बाद मैं अपनी डैड के साथ रहना पसंद नहीं करूँगा और मैं उनको नफ़रत नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं उनके साथ रहूँगा तो फिर मैं उनको नफ़रत करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार से पाला है, बहुत प्यार दिया है। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरे मॉम मुझे छोड़ के चला गया है, और मेरे डैड मेरे मॉम की तरह ही मुझे पाला है, दोनों का प्यार दिया है, डैड और मॉम दोनों का ही। और ये कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि वो एक माफिया किंग की लीडर है। लेकिन अगर ये सच हुआ तो मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जॉनकुक बोलता है ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और फिर बोलते कि नहीं, रुक जाओ। और ते बोलते कि क्या, लेकिन क्यों? आप मुझे कहीं पे लेकर जाने वाले थे ना, ये दिखाने के लिए कि मेरे डैड जो है माफिया किंग की लीडर है, तो फिर मुझे रोक क्यों रहे हो? जॉनकुक बोलते हैं चलो अब जाने भी दो, कभी और दिन हम जाके देख लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम अपनी डैड को नफ़रत करो। क्योंकि डैड क्या होते हैं और मॉम क्या होते हैं, ये जिनके पास नहीं होता है ना वो ही जानते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे डैड को नफ़रत करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे डैड मेरे काम के बीच में बहुत ज़्यादा टांग लड़ाते हैं यार, क्या ही बोलो आप तुमको। लेकिन ठीक है, चलो छोड़ देते हैं, कभी और दिन मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन ते बोलते हैं मैं ये बिल्कुल श्योर हुए बिना और मैं ये जाने बिना यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, मैं आपके घर पे यूँ ही तो नहीं रह सकता हूँ ना। जंकुक बोलता है अगर तुम ये जान लो कि तुम्हारा डैड माफिया किंग की लीडर है तब रह सकते हो, तो अब क्यों नहीं रह सकते हो तुम बेबी बियर? ते जो है वो बियर वर्ड को सुन के बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि बियर वर्ड जो है ये उसकी मॉम उसको बुलाते थे बचपन में, बियर बोल के बोलते कि ते मेरे बेबी बियर, तुम मेरे बियर हो। और उसके डैड उसको टाइगर बोलते हैं। तो वो जो है उसकी मॉम को याद करते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। जॉनकुक बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम अचानक इतनी सैड क्यों हो गए हो? ते बोलता है कि कुछ नहीं, मैं अपने कमरे में जाकर रेस्ट करना पसंद करूँगा, क्या मैं जा सकता हूँ? जॉनकुक बोलता है ठीक है, तुम अपने कमरे में जा सकते हो। इसके बाद ते जो है वो अपने रूम में जाते हैं रेस्ट करने के लिए, और जॉनकुक ये भी बैठे रहते हैं, लेकिन वो यही सोच रहे थे कि ते को अचानक क्या हो गया, वो इतना सैड क्यों हो गए हैं। उसने कुछ बोला भी नहीं। तो फिर जॉनकुक जो है वो ते के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। ते फ़ोन पे बात कर रहे थे। ते के पास ते का फ़ोन नहीं था, उसका फ़ोन जो है जॉनकुक के पास है, लेकिन ते को ये बात नहीं पता है। उसको ऐसा लगता है कि छीना झपटी में वो फ़ोन जो है नीचे गिर गए थे। तो वो उसके कमरे में जो लैंडलाइन था उसमें से सोलमेट को कॉल करता है, यानी जिमिन को कॉल करता है। और उसकी कॉल जाते ही जिमिन तुरंत उठा लेते हैं और बोलते हैं कौन? जब ते बोलते हैं कि मैं, जिमिन तुरंत पहचान लेते हैं, बोलते हैं ते कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढा है, तुम स्टेज से अचानक गायब कहाँ हो गए हो? मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है तुम्हें लेकर। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ पे हो मुझे बोलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो तुम्हारे लिए रो रहा है। ते बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं उसकी डैड की बात सुन के, लेकिन वो जिमिन को सब कुछ बताते हैं। जिमिन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है,
अंकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो माफिया किंग की लीडर तो दूर की बात, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो कभी भी गान को पकड़ा भी नहीं है। तुम्हें जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तुम मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। ते बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं आना है। जिमिन बोलता है कि क्या, तुम्हें नहीं आना है, क्या मतलब? ते बोलता है कि तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो क्या? जिमिन बोलता है तुम्हारे लिए मेरा जान भी हाजिर है। बोलो मेरी जान, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। चाहे तो मेरा जान भी ले सकते हो तुम। तुम्हें ये बात पता है ना? ते बोलते हैं हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्या तुम पता करके बोल सकते हो कि डैड सच में माफिया किंग की लीडर है या नहीं? क्योंकि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं जिसके पास हूँ बहुत सेफ़ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रखा है। मैं बिल्कुल भी परेशानी में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, सिर्फ तुम ये पता करो कि डैड क्या करते हैं, सच में वो क्या है, आखिर में इंसान कैसा है। क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि डैड माफिया किंग की लीडर है। प्लीज़ तुम मेरे लिए इतनी से काम कर दोगे क्या? जिमिन बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम मुझे अपना एड्रेस तो दे सकते हो ना? ते बोलते हैं कि नहीं, मुझे भी नहीं पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिमिन बोलता है कि तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद है, तुम इस नंबर से कॉल क्यों कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? ते बोलता है कि वो मेरा फ़ोन शायद बाहर छूट गया है और मैं जिसके घर पे रह रहा हूँ उसकी घर के नंबर से कॉल कर रही हो तुमने। तो जिमिन बोलता है तुम मुझे कॉल करते रहना, ठीक है? और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर तुम्हें बोल दूँगा। फिर बोलता है ठीक है। और जिमिन बोलता है कि मेरी टाइगर, तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ते बोलता है आई मिस यू टू, और कॉल कट कर देते हैं। जॉन कुक बाहर से सब कुछ सुन लेते हैं। उसको बहुत गुस्सा भी आ रहे थे कि वो किसी को आई मिस यू टू बोल रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन जॉन कुक को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था कि अभी ते को जाके डांट लगाए और उसको बोले कि तुम किसी को मिस यू टू कैसे बोल सकते हो। लेकिन वो कैसे बोल सकते हैं ये बात ते को, क्योंकि अभी अभी वो लोग मिले हैं और ते उसकी बात क्यों सुनेंगे। जॉन कुक जो है अपनी जेब की पॉकेट से उसकी फ़ोन बाहर निकालते हैं और ते की फ़ोन को चेक करते हैं और देखते हैं कि इस फ़ोन पे जो है जिमिन और ते की बहुत ज़्यादा फ़ोटो थे और ये लोग बहुत क्लोजली फ़ोटो खींचे हैं। जिमिन बहुत सारी फ़ोटो पे ते की चिक पे किस कर रहा था, उसको हक किया है, मतलब बहुत ही क्लोज फ़ोटो थे यहाँ पे, जो देख के जॉन कुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जॉन कुक जो है उस फ़ोन को फेंकने वाले थे कि नहीं फेंक पाते हैं। ते अंदर से बोलता है कि यहाँ पे कोई है क्या? तो जॉन कुक जो है अपनी जेब में वो फ़ोन को रख देते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो ते बोलते हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जॉन कुक बोलता है कि मैं देखने के लिए आया था, तुम ठीक तो हो ना? ते जो है वो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और जॉन कुक कुछ नहीं बोलते हैं कि उसने सारी बात सुन लिया है कि वो उसके सोलमैन के साथ बात कर रहे थे। वो कुछ नहीं बोलते हैं और जा ही रहे थे। ते गिरने वाले थे, वो उसको पकड़ लेते हैं और जब उसको पकड़ते हैं ना, वो एक दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं। अब जो है ते खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉन कुक जो है उसको और भी ज़्यादा क्लोज खींच कर लाते हैं और टाइटली हक कर लेते हैं। ते उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बोल रहे थे क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे, लेकिन जॉन कुक उसको छोड़ नहीं रहे थे। ते बोलता है कि छोड़ो मुझे, इस तरह से मुझे पकड़ के क्यों रखा है, छोड़ो। लेकिन जॉन कुक बोलता है कुछ मत बोलो, सिर्फ चुप होकर खड़े रहो, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, समझ में आया? और उसको बहुत ही टाइटली पकड़ के रखता है और ते कुछ नहीं बोलते हैं। वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि इसने अचानक उसको हक क्यों किया है। और जॉन कुक जो है उसको ऐसे ही बहुत देर तक पकड़ के रखते हैं। सो गाइस, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है? आप लोग को अच्छा तो लग रहा है ना ये कहानी? और मैं ठीक हूँ, लेकिन यार गर्मी बहुत है। ऐसे भी मुझे गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा लगती है और
अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो हालात ख़राब हो जाते हैं रिकॉर्डिंग करने में। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को कहानी अच्छा लगता है तो फिर मुझे इतना सा पेन तो उठाना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, पर्पल यू।